Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Surya's Flower and you are watching my channel Optometry in my pocket. आज हम पढ़ेंगे कि वो कौन सी कॉम्प्लिकेशंस हैं जो कि कॉन्टैक्ट लेंसेज की वजह से होती हैं और फिर उसकी ग्रेडिंग और मैनेजमेंट वगैरह के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारे पास कंटेंट में क्या है कि सॉफ्ट जो लेंसेज हैं चाहे वो स्फेरिकल हैं या टोरिक, आरजीपी, एक्सटेंडेड वेयर और कांस्टेंट वेयर, इन सब की मैनेजमेंट, ग्रेडिंग और कॉम्प्लिकेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे। कॉन्टैक्ट लेंसेज बोलते हैं कि वो डिवाइस जो कि आई के ऊपर डायरेक्टली प्लेस किया जाता है। ये प्रोस्थेटिक डिवाइसेस होते हैं जो कि सरफेस ऑफ आई के ऊपर लगाए जाते हैं। प्रोस्थेटिक मीन जो आर्टिफिशली बनाए जाते हैं, नेचुरली नहीं होते। और ये हमारे पास किस लिए यूज़ होते हैं? विजन की करेक्शन के लिए, कॉस्मेटिक पर्पसेस यानी कि शादियों में, फंक्शंस में जो लड़कियां लगाती हैं, और थेराप्यूटिक रीजंस के लिए भी यूज़ होता है, लाइक एम्ब्लायोपिया की जो थेरेपी वगैरह होती है, पेनलाइजेशन जो करते हैं एम्ब्लायोपिया में, एक आई को जो कवर किया जाता है उसमें भी यूज़ होता है। और इसके अलावा एज अ बैंडेज लेंसेज भी यूज़ होते हैं। फिर हमारे पास कैटेगराइजेशन यानी कि क्लासिफिकेशन लेंसेज की बताई है। सॉफ्ट में स्फेरिकल और टोरिक होते हैं, आरजीपी में स्फेरिकल, पोस्टीरियर टोरिक, बायटोरिक और बायफोकल अल्टरनेटिंग होते हैं। यहाँ पर मिस्टेक हो गई है। दूसरे टाइप के जो लेंसेज हैं एक्सटेंडेड वेयर और कांस्टेंट वेयर। एक्सटेंडेड वेयर की अपनी क्लासिफिकेशन होगी और कांस्टेंट वेयर बोलते हैं जो कि कंटिन्यूसली दिन रात पहने हुए होते हैं पेशेंट्स ने। सॉफ्ट स्फेरिकल कॉन्टैक्ट लेंसेज के बारे में बता रहे हैं कि इसका जो इनर और आउटर ऑप्टिकल सरफेसेस होते हैं वो किसी स्फीयर का पोर्शन होते हैं। हमारे पास ये चीपेस्ट लेंसेज हैं यानी कि कॉस्ट इनकी इतनी ज़्यादा नहीं होती और ये मोस्ट कंफर्टेबल लेंसेज हैं एज़ कम्पेयर टू द अदर लेंसेज। और यहाँ ये हमारे पास ईज़िली जो है डिस्पोजेबल फॉर्म में मिल जाते हैं। डिस्पोजेबल फॉर्म बोलते हैं कि लेंसेज को आप पहने, चाहे एक दिन के लिए पहने हैं या एक हफ्ते के लिए पहने हैं, वो अलग से कैटेगराइजेशंस होती हैं हर पेशेंट के लिए अलग से, जितनी उसकी टॉलरेंस होती है उसकी बेसिस पे और लेंस की टाइप की बेसिस पे कि किस टाइप का लेंस है। तो फिर वो उतारने के बाद जो है वो डिस्कार्ड कर दिए जाते हैं, दोबारा से रीयूज़ नहीं किए जाते, उसको डिस्पोजेबल लेंसेज बोलते हैं। टोरिक कॉन्टैक्ट लेंसेज सॉफ्ट में कौन से होते हैं? जिसमें एक या दोनों ऑप्टिकल सरफेसेस जो है लेंस की उसमें सिलेंड्रिकल जो लेंस का इफेक्ट है वो मौजूद होता है, लेकिन इन कॉम्बिनेशन विद द स्फेरिकल लेंस इफेक्ट। ओके, मीन टू से आपके पास टोरिक लेंसेज जो हैं सॉफ्ट, उसमें भी एक सरफेस पे या फिर दो सरफेसेस पे सिलेंड्रिकल लेंस का इफेक्ट मौजूद होता है और उसके साथ कॉम्बिनेशन में स्फेरिकल लेंस का इफेक्ट भी मौजूद होता है। उन लेंसेज को टोरिक लेंसेज बोलते हैं। ये एक्सपेंसिव लेंसेज हैं एज़ कम्पेयर टू द स्फेरिकल लेंसेज, ठीक है, महंगे हैं। एक्सटेंडेड वेयर में हमारे पास दो टाइप्स बताई गई हैं, एक डिस्पोजेबल है, दूसरा कन्वेंशनल है। डिस्पोजेबल का क्या मतलब है कि पीछे मैंने बता भी दिया, अब फिर से बताती हूँ कि एक्सटेंडेड वेयर जो लेंसेज होते हैं उनमें मोस्टली डिस्पोजेबल लेंसेज प्रिस्क्राइब किए जाते हैं। ये लेंसेज एक वीक के पीरियड के लिए पहने जाते हैं और एक वीक का जो पीरियड है वो गुजर जाने के बाद दोबारा से ये नहीं लगाए जाते, रीयूज़ नहीं कर सकते इनको। जो कन्वेंशनल लेंसेज हैं वो ओकेजनली, मीन टू से कभी कभार ही प्रिस्क्राइब किए जाते हैं पेशेंट को। और उसमें क्या होता है कि वो लेंसेज आप 1 से 6 मंथ्स तक पहन सकते हैं, लेकिन यूज़ का तरीकाकार ये है कि आपने लेंस लिया, लगाया, एक हफ्ते तक या एक हफ्ते से ज़्यादा, लेट सपोज 2 वीक्स तक आपने लगाया, फिर आप उसको उतारेंगे, रिमूव करेंगे और दोबारा से क्लीन करेंगे, डिसइंफेक्ट करेंगे। ज़ाहिर बात है उससे सोल्यूशन से करेंगे, डिसइंफेक्टेंट सोल्यूशन से करेंगे और फिर वो सारा प्रोसीजर यूज़ करने के बाद परफॉर्म करने के बाद आपने दोबारा से वो लेंस जो है रीयूज़ करना होता है। तो ये कन्वेंशनल एक्सटेंडेड वेयर लेंसेज होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास कंटिन्यूस वेयर यानी कि कांस्टेंट वेयर है, नाम से ही जाहिर है, जो कि हम लोग दिन रात पहने रखेंगे। ये रेंज करता है 1 to 6 नाइट्स तक आप पहनोगे।
1 से लेकर 6 रातों तक आपने कंटिन्यूसली इनको पहने रखना है, या फिर 30 डेज तक भी आप इनको पहन सकते हैं। जो लेंथ है कंटिन्यूस वेयर की, मीन टू से टाइम पीरियड के कितने टाइम तक आप पहन सकते हैं, वो डिपेंड करता है लेंस की टाइप पे, और दूसरा पेशेंट की टॉलरेंस पे कि नाइट में वो कितना टॉलरेट कर सकता है लेंसेज को। और ये बताएगा कौन, जो आई केयर प्रोफेशनल्स हैं वो इवैल्यूएट करेंगे कि एक पेशेंट इस लेंस को ओवरनाइट जो वेयर कर रहा है उसको टॉलरेट कर सकता है, कितना कर सकता है कितना नहीं, तो उस पर भी डिपेंड करता है कंटिन्यूस वेयर का लेंथ। फिर टाइप्स ऑफ लेंसेज आ गई कि स्फेरिकल, टॉरिक, सॉफ्ट में इंडिकेशंस उसकी क्या है, मीन टू से कौन सी ऐसी सिचुएशंस, कंडीशंस और पेशेंट्स हैं या फिर एरर्स हैं जिसमें हम ये वाले लेंसेज देंगे। सॉफ्ट स्फेरिकल लेंसेज मायोपिया, हाइपरोपिया और नो और स्मॉल अमाउंट ऑफ स्टिग्मेटिज्म के पेशेंट को देते हैं, और टॉरिक जो है वो मायोपिया, हाइपरोपिया, माइल्ड टू मॉडरेट अमाउंट ऑफ रेगुलर स्टिग्मेटिज्म के पेशेंट्स को देते हैं। और जो रिजिड गैस परमिएबल स्फेरिकल लेंसेज हैं उसमें वो हम मायोपिया, हाइपरोपिया, रेगुलर और इरेगुलर स्टिग्मेटिज्म वाले पेशेंट्स को देते हैं। इसी तरह आरजीपी, पोस्टीरियर टॉरिक की जो बैक सरफेस होती है वो कॉर्निया के साथ मैच होनी चाहिए, और ये अगेंस्ट द रूल स्टिग्मेटिज्म के लिए स्पेशली इफेक्टिव है। और आरजीपी बायोटोरिक लेंसेज जो हैं इसके बैक और फ्रंट दोनों सरफेसेस पे सिलेंड्रिकल लेंस का इफेक्ट मौजूद होता है, तो जो फ्रंट सरफेस है वो बैक सरफेस के जो ऑप्टिकल इफेक्ट है उसको कंपनसेट करती है। कंपनसेट बोलते हैं कि एक चीज़ की कमी को पूरा करना या फिर उसकी वजह से जो चेंज आया है उसको न्यूट्रलाइज कर देना। मीन टू से मेरे पास पैसों की कमी आ गई और मेरी किसी फ्रेंड ने मुझे पैसे दे दिए, तो वो कंपनसेशन हो गई मेरी उस पैसों की कमी की, और मैंने अपना जो एम था वो पूरा कर लिया, वो पैसे जिस काम के लिए मुझे पैसे चाहिए थे। और इसके अलावा ये रेजिजुअल स्टिग्मेटिज्म यानी कि जो स्टिग्मेटिज्म बाकी रह जाता है तमाम तर ट्रीटमेंट देने के बाद, उसके लिए भी यूज़ होते हैं। आरजीबी बायफोकल अल्टरनेटिंग हमारे पास रेगुलर और इरेगुलर दोनों कॉर्निया के लिए यूज़ होते हैं। तो दो जगह पे हमने एक बात पढ़ ली कि जो आरजीपी लेंसेज हैं और दूसरे आरजीपी स्फेरिकल लेंसेज हैं, ये रेगुलर और इरेगुलर दोनों टाइप के स्टिग्मेटिज्म्स के लिए यूज़ होते हैं। ये चार्ट जो है ये पूरा का पूरा याद कर लेना है आप लोगों ने। सॉफ्ट कॉन्टैक्ट लेंसेज की अब कॉम्प्लिकेशंस और मैनेजमेंट पे हम आ जाते हैं। पहले मैंने जनरली बता दिया कि ये होते क्या हैं कॉन्टैक्ट लेंसेज, सॉफ्ट, आरजीपी और ये सारे एक्सटेंडेड। तो कॉम्प्लिकेशंस का मैं बता दूं कि कॉम्प्लिकेशंस कहते किस चीज़ को हैं। कॉम्प्लिकेशंस बोलते हैं प्रॉब्लम्स को, डिफ़िकल्टीज़ को, ऑब्स्टेकल्स को, अनफेवरेबल कंडीशंस को जो कि किसी हेल्थ कंडीशन या किसी डिजीज़ या किसी ट्रीटमेंट की वजह से पेशेंट को हो जाए। लेट सपोज एक पेशेंट है, उसको एक डिजीज़ है और उस एग्जिस्टिंग डिसीज़ की वजह से उसको सेकेंडरी डिजीज़ हो जाती है, तो इसको कॉम्प्लिकेशंस बोलते हैं। इसके अलावा ट्रीटमेंट से भी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। यहीं पे कॉन्टैक्ट लेंसेज की बात कर लेते हैं कि एक पेशेंट है, आपने उसको रिफ्रैक्टिव एरर के लिए कॉन्टैक्ट लेंसेज दे दिए, बट उस ट्रीटमेंट की वजह से उस पेशेंट को कुछ और कॉम्प्लिकेशंस हो गई हैं, प्रॉब्लम्स हो गई हैं, और वो क्या है कि लाइक लेंस डिहाइड्रेशन की वजह से क्या हो गया, और इसके अलावा कॉर्नियल अल्सर हो गया, एब्रेशन हो गया, बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस जो है कॉन्टैक्ट लेंस वेयरर्स को हो सकती हैं, तो ये कॉम्प्लिकेशंस कहलाती हैं। इसके अलावा हम ये भी कह सकते हैं कि तो किसी डिज़ीज़ या फिर हेल्थ कंडीशन या फिर ट्रीटमेंट की वजह से कोई अनफेवरेबल रिज़ल्ट सामने आ जाए तो उसको कॉम्प्लिकेशंस बोलते हैं, जो कि अभी हम डिस्कस करेंगे कि कॉन्टैक्ट लेंसेज की वजह से क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं और फिर उसको मैनेज भी करना है। तो हमारे पास कॉम्प्लिकेशंस की इटियोलॉजी क्या है, मीन टू से जो कॉम्प्लिकेशन हुई है उसका कॉज, रीज़न, वजूहात, वजह क्या है उस कॉम्प्लिकेशंस की। तो ये सारी वजह हैं जिसकी वजह से कॉम्प्लिकेशंस कॉन्टैक्ट लेंसेज में हो जाती हैं मोस्टली।
सबसे पहली वजह यह है कि फिज़िकल कोई कॉम्प्लिकेशन आ गई, वो किसकी वजह से आएगी, लेंस फिट की वजह से आएगी। वो फिर इतना डिटेल में नहीं जाते, टाइट फिट है, लूज फिट है, तो उसकी वजह से बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं। लेंस बैक वर्टेक्स पावर की वजह से किस तरह से होती हैं कि स्पेक्टिकल प्रिस्क्रिप्शन जब आप पेशेंट को देते हैं तो उसमें ये होता है कि लेंस की बैक सरफेस से लेके कॉर्निया की फ्रंट सरफेस तक जितना डिस्टेंस होता है उसको लेंस बैक वर्टेक्स पावर बोलते हैं। तो जब कॉन्टैक्ट लेंस देते हैं पेशेंट को तो प्रिस्क्रिप्शन जो नंबर होता है उससे बैक वर्टेक्स पावर को सब्ट्रैक्ट कर दिया जाता है। तो वो सब्ट्रैक्शन ना की हो या फिर गलत सब्ट्रैक्शन की हो, कुछ भी किया हो तो प्रॉब्लम्स आएंगी पेशेंट को। लेंस डिहाइड्रेशन हो जाती है, सरफेस डिपॉजिट्स, पुअर वेटेबिलिटी, अल्टर्ड ब्लिंकिंग, हाइपोक्सिया, प्री एग्जिस्टिंग सिस्टेमिक और ओकुलर डिसीजेज, ये सारी वो चीज़ें हैं जो अगर होंगी तो पेशेंट को प्रॉब्लम होगी, यानी कि कॉम्प्लिकेशंस होंगी। ये कॉम्प्लिकेशंस की काजेज़ हैं। इसके अलावा कोई इन्वायरमेंटल, केमिकल, माइक्रोबायोलॉजिकल, इम्यूनोलॉजिकल फैक्टर भी हो सकता है जो कि पेशेंट के लिए प्रॉब्लम कॉज कर रहा है। पेशेंट नॉन कॉम्प्लियंस की वजह से भी आपके पास कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं। पेशेंट नॉन कॉम्प्लियंट होता है एक, और दूसरा होता है नॉन एडहेरेंट पेशेंट। जो नॉन एडहेरेंट पेशेंट होता है वो तो अनइंटेंशनली प्रैक्टिशनर्स की रिकमेंडेशंस, प्रिस्क्रिप्शंस और मेडिकेशंस को यूज़ नहीं कर रहा होता। लेकिन जो नॉन कॉम्प्लियंट पेशेंट होता है वो जानबूझकर ये सारी चीज़ें जो है वो यूज़ नहीं कर रहा होता, लाइक मेडिकेशंस, डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शंस और जो भी रिकमेंडेशंस हैं प्रैक्टिशनर्स की, उसको ये यूज़ नहीं कर रहा होता जानबूझ के, अनइंटेंशनली। उसको बोलते हैं नॉन कॉम्प्लियंट पेशेंट। तो पेशेंट कॉम्प्लियंस भी एक रीज़न हो सकता है जो कि कॉन्टैक्ट लेंस वेयरर में कॉम्प्लिकेशंस काज करता है। ओके, तो लेंस फिट अगर प्रॉपर नहीं दिया गया तो पेशेंट को डिस्कम्फर्ट होगा और उसकी आई जो है वो डैमेज होगी। लेट सपोज बहुत टाइट फिट दे दिया गया है जिसकी वजह से अब ऑक्सीजन सप्लाई कॉर्निया के लिए रिड्यूस हो जाएगी और कॉम्प्लिकेशंस लाइक कॉर्नियल हाइपोक्सिया वगैरह पेशेंट को हो जाएगा। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर लेंस को बहुत लूज फिट कर दिया तो ज़्यादा ऑक्सीजन, एग्जेसिवली ऑक्सीजन जाएगी और टीयर जो वो है, टीयर एक्सचेंज जो है वो ज़्यादा होगा। तो इसकी वजह से इरिटेशन होगी पेशेंट को और विजन भी उसकी ब्लर्ड होगी। इसके बाद जो लेंस शेप और डिज़ाइन है वो किस तरह से कॉम्प्लिकेशंस जो हैं वो काज कर सकते हैं। लाइक हमारे पास जो कॉन्टैक्ट लेंस की फ़िटिंग होती है वो तभी अच्छी होती है और तभी कंफर्टेबल होती है जब हमारे पास एक अच्छे डिज़ाइन का लेंस और एक अच्छी शेप का लेंस और एक अच्छे मटेरियल का लेंस यूज़ करते हैं। मीन टू से लेंस का डिज़ाइन और मटेरियल क्रूशियल रोल प्ले करता है किसमें, वेल फिट में और कंफर्टेबल होने में, लेंस के अच्छे फिट होने में और लेंस के कंफर्टेबल होने में क्रूशियल रोल प्ले करता है डिज़ाइन और मटेरियल। किस तरह से, लेट सपोज सॉफ्ट लेंसेज की एग्जांपल ले लेते हैं कि वो बहुत कंफर्टेबली फिट होते हैं लेकिन उनमें मसला क्या होता है कि वो फास्टर ड्राई आउट हो जाते हैं। और जो हार्ड लेंसेज, आरजीपी लेंसेज होते हैं वो ऑक्सीजन परमिएबिलिटी तो बेटर ऑफर करते हैं बट विद द पैसेज, लेकिन इनिशियली उनकी जो कंफर्टेबिलिटी होती है वो बहुत कम होती है। नहीं समझ आई, दोबारा से बता देती हूँ। जो लेंस का शेप और डिज़ाइन होता है, मटेरियल होता है, वो क्रूशल रोल प्ले करता है लेंस की वेल फिटिंग होने में और कंफर्टेबल होने में। किस तरह से, जैसे कि सॉफ्ट लेंसेज हैं वो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हैं लेकिन उनकी कॉम्प्लिकेशंस क्या होती हैं कि वो उनमें जो वो जल्दी ड्राई आउट हो जाते हैं। लेकिन जो रिजिड गैस परमिएबल लेंसेज होते हैं वो ऑक्सीजन परमिएबिलिटी तो बहुत अच्छी प्रोवाइड करते हैं लेकिन उनकी जो कॉम्प्लिकेशंस है वो क्या है कि वो डिसकम्फर्टेबल होते हैं इनिशियली।
इसके अलावा लेंस की कुछ और कंडीशंस लाइक लेंस रोटेशन हो गई, लेंस मूवमेंट हो गई, ये सारी चीज़ें भी जो हैं कॉम्प्लिकेशंस काज करती हैं कॉन्टैक्ट लेंसेज में। स्पेशली टोरिक लेंसेज में, टोरिक लेंसेज के लिए ज़रूरी होता है कि वो अपनी जो टोरिक लेंसेज के लिए ये इम्पोर्टेंट होता है कि वो अपनी ओरिएंटेशन को मेंटेन करे फॉर द करेक्शन ऑफ स्टिग्मेटिज्म। अगर लेंस की मूवमेंट और रोटेशन बहुत ज़्यादा होगी तो उससे ये होगा कि डिस्कम्फर्टेबिलिटी और विज़न प्रॉब्लम्स आएंगी, क्योंकि मिस अलाइनमेंट हो जाती है जो कि ब्लड विज़न और डिस्कम्फर्ट काज करती है। तो ये एक कंडीशन हो गई लेंस की जो कि कॉम्प्लिकेशंस काज करती है। कॉम्प्लिकेशन क्या काज की? ब्लड विज़न और डिस्कम्फर्ट। सेकंड कंडीशन लेंस की हो सकती है ऑक्सीजन परमेबिलिटी, लाइक कुछ कॉन्टैक्ट लेंसेज इस तरह से होते हैं जैसे कि सॉफ्ट कॉन्टैक्ट लेंसेज की मैंने अभी बात की थी कि वहाँ पर जो ऑक्सीजन है वो सफिशेंट अमाउंट में कॉर्निया तक नहीं जा रही होती, जिसकी वजह से कॉर्नियल एडिमा हो सकता है और कॉर्नियल एडिमा की वजह से विजन जो है वो ब्लर्ड हो जाएगी। तो ये कॉर्नियल एडिमा कॉम्प्लिकेशन हो गई ऑक्सीजन परमिबिलिटी की वजह से कि ज़्यादा नहीं है, कम है, रिड्यूस है इस वजह से। और सिवियर केसेस में कॉर्नियल न्यूवास्कुलराइजेशन हो जाती है, मीन टू से कॉर्निया में न्यू ब्लड वेसल्स की ग्रोथ हो जाती है। तो ये सारी कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं ऑक्सीजन परमिबिलिटी रिड्यूस होने की वजह से। इसके अलावा हाइजीन पुअर हो या फिर केयर आप सही नहीं कर रहे लेंस के लिए, लेंस की ना, यानी कि आपने पुअर हाइजीनिक कंडीशंस अप्लाई की हुई हैं, लेंसेज को टाइम से ज़्यादा पहन रहे हैं, उसको प्रॉपरली क्लीन नहीं कर रहे और एक्सपायर्ड सॉल्यूशंस वगैरह यूज़ कर रहे हैं, तो इस वजह से भी इन्फेक्शंस हो सकते हैं। और जो इन कंडीशन का जो रिस्क हो सकता है वो माइक्रोबियल केराटाइटिस वगैरह हो सकता है, जो कि कॉर्निया का सीरियस इन्फेक्शन होता है। ये किसकी वजह से हो रहे हैं? पुअर हाइजीन और इम्प्रॉपर लेंस केयर की वजह से हो रहे हैं। और या फिर आपने स्केजुअल जितना स्केजुअल था, मीन्स टू से 1 वीक के लिए पहनना था और आपने 1 मंथ तक पहन लिया या 2 वीक तक पहन लिया और प्रॉपर क्लीनिंग भी नहीं कर रहे, एक्सपायर्ड सॉल्यूशंस भी यूज़ कर रहे हैं, तो आपको आई इन्फेक्शंस लाइक कोरियल केराटाइटिस वगैरह हो सकता है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये फिज़िकल फैक्टर्स हैं जो कि कॉम्प्लिकेशंस काज कर सकते हैं कॉन्टैक्ट लेंस वेयरर में। अब आगे है सरफेस प्रॉपर्टीज़। बहुत सारी सरफेस प्रॉपर्टीज़ ऐसी हैं जो कि इम्पेक्ट डालती हैं किस चीज़ पे? लेंस की जो कंफर्टेबिलिटी है, विजन क्वालिटी है और जो रिस्क फैक्टर्स हैं कॉम्प्लिकेशंस के, उन पे। यानी कि आपके पास जो कॉन्टैक्ट लेंसेज की सरफेस है वो बहुत ज़्यादा हाइड्रोफोबिक है। तो अगर कॉन्टैक्ट लेंस की सरफेस हाइड्रोफोबिक है तो इसका ये मतलब है कि वो वाटर रिपेलिंग है, जिसकी वजह से लेंस में ड्राइनेस हो जाएगी और फट काज हो जाएगा। और क्या होता है इसके अलावा? इसके अलावा ये होता है कि फिर ऐसी सरफेसेस ज़्यादा जो हैं लिपिड और प्रोटीन की जो डिपोजिशन है उसके लिए प्रोन हो जाती हैं, ज़्यादा प्रोटीन और लिपिड्स को अट्रैक्ट करती हैं अपनी तरफ टेयर फिल्म से। और जब डिपोजिशन लेंस के ऊपर लिपिड्स और प्रोटीन्स की हो जाएंगी तो ऑक्सीजन की जो ट्रांसमिशन है वो रिड्यूस हो जाएगी और पेशेंट को इरिटेशन होगी। तो सरफेस प्रॉपर्टीज़ में एक क्या आ गई? हाइड्रोफोबिक सरफेस होना। इसके अलावा अगर सरफेस जो है लेंस की वो रफ़ होगी तो पेशेंट को ज़ाहिर बात है इरिटेशन होगी, डिस्कम्फर्ट होगा, रेडनेस होगी, पोटेंशियल डैमेज आएगा कॉर्निया के लिए। तो ज़रूरी है कि लेंस स्मूथ हो, वेल पॉलिश्ड सरफेस हो उसकी, ताकि कंफर्टेबिलिटी अचीव हो जाए और सेफ लेंस वेयर पेशेंट को मिले। इसके अलावा हमारे पास जो सरफेस प्रॉपर्टीज़ में थर्ड फैक्टर है वो वेटेबिलिटी का है। अगर पुअर वेटेबिलिटी की होगी कॉन्टैक्ट लेंसेज की तो उसकी सरफेस जो मॉइस्चर है उसको एडिक्वेटली रिटेन नहीं कर पाएगी, जिसकी वजह से ड्राइनेस, डिस्कम्फर्ट वगैरह होगा और ब्लरी विजन होगी, क्योंकि एटीएम फिल्म जो है वो फ्रीक्वेंटली ब्रेक हो रहा होता है अगर पुअर वेटेबिलिटी हो तो ज़रूरी है कि गुड वेटेबिलिटी हो स्टेबल टेयर फिल्म ओवर द लेंस की मेंटेनिंग के लिए।
इसके अलावा जो सरफेस प्रॉपर्टीज़ में है कि लेंस की कोटिंग और ट्रीटमेंट वगैरह, लेंस की जो कोटिंग होती है वो एक्चुअली इन्हेंस करती है लेंस की परफॉर्मेंस को, लेकिन अगर पुअर वेटेबिलिटी सॉरी पुअर कोटिंग अगर यूज़ हुई है और उसकी क्वालिटी भी अच्छी नहीं है कोटिंग की, और कोटिंग डिग्रेड हो गई है, तो फिर उससे तो ज़ाहिर बात है डिस्कम्फर्ट भी होगा और उन लेंसेज की जो लाइफ स्पैन है वो भी कम होगी। तो ये सारे वो फिज़िकल फैक्टर्स हैं जो कि कॉम्प्लिकेशंस कॉन्टैक्ट लेंस वेयरर्स में काज कर सकती हैं। लाइक फिटिंग का बता दिया मैंने, सरफेस प्रॉपर्टीज़ का बता दिया, लेंस कंडीशंस का और लेंस शेप डिज़ाइन का। फिर ब्लिंकिंग है, एक कंप्लीटनेस होती है और एक लिड टोनस होता है। कंप्लीटनेस इन ब्लिंकिंग का क्या मतलब होता है कि आप जब ब्लिंक करें तो आपकी फुल आईलिड जो है वो क्लोज हो जाए। ये बहुत क्रूशियल होती है आई हेल्थ को, कंफर्ट को मेंटेन करने के लिए कॉन्टैक्ट लेंस वेयरर्स में। तो कंप्लीटनेस खुद कोई कॉम्प्लिकेशन काज नहीं करती, अगर ब्लिंकिंग कंप्लीट ना हो तो फिर कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। तो होता कुछ इस तरह से है कि अगर आपके पास कंप्लीट ब्लिंकिंग होगी तो टीयर फिल्म की जो डिस्ट्रीब्यूशन है सरफेस ऑफ द आई के ऊपर और कॉन्टैक्ट लेंसेज के ऊपर जो है वो सही तरीके से होगी और आई प्रॉपरली लुब्रिकेट रहेगी और ड्राइनेस और डिस्कम्फर्ट को रिड्यूस करवाएगी जो कंप्लीट ब्लिंकिंग होती है। लेकिन अगर कंप्लीट ब्लिंकिंग नहीं होगी तो फिर उससे क्या होगा कि आपके पास कॉम्प्लिकेशंस आएंगी। इसके अलावा कंप्लीट ब्लिंकिंग का ये काम भी है कि वो डिब्रीज को रिमूव करवाता है। Windshield wiper removing dust, debris and small particles from the surface of the eye. लेकिन अगर इनकम्प्लीट ब्लिंकिंग होगी तो फिर आपके पास जो पार्टिकल्स हैं वो आई के ऊपर, लेंस के ऊपर जो है वो रह जाएंगे और रिस्क ऑफ इरिटेशन और इन्फेक्शन जो है वो ज़्यादा हो जाएगा। लेंस रिहाइड्रेशन भी करवाता है। कॉन्टैक्ट लेंसेज में क्या होता है कि ज़रूरी है कि वो मॉइस्ट रहें ताकि कंफर्टेबल हो पेशेंट। तो कंप्लीट ब्लिंकिंग का ये काम है कि वो लेंसेज को रिहाइड्रेट करवाता है बाय स्प्रेडिंग फ्रेश एयर्स ओवर देयर सरफेस which can prevent the lenses from drying out and becoming uncomfortable. ऑक्सीजन सप्लाई भी अच्छी होती है। अगर आपके पास ब्लिंकिंग कंप्लीट हो रही है तो वो हेल्प करवाएगी कि पंप करे ऑक्सीजन रिच टीयर्स कॉर्निया तक। जबकि कॉन्टैक्ट लेंसेज क्या कर जाते हैं, वो रिड्यूस करवाते हैं अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रीचिंग टू द कॉर्निया अगर कंप्लीट ब्लिंकिंग जो है वो ना हो। कंप्लीट ब्लिंकिंग का क्या काम होता है कि वो फ्रेश सप्लाई ऑफ टीयर्स करते हैं हर ब्लिंक के साथ। तो कहने का मकसद ये है कि कंप्लीट ब्लिंकिंग होगी तो रिहाइड्रेशन होगी, इसके अलावा ऑक्सीजन पूरी मिलेगी और क्या होगा, ड्राइनेस से बचाएगी और डिब्रीज को रिमूव करेगी और टीयर फिल्म की डिस्ट्रीब्यूशन अच्छी तरीके से करेगी। जब इनकम्प्लीट ब्लिंकिंग होगी तो ये सारे फैक्टर्स के ऑपोजिट होगा, कॉम्प्लिकेशंस हो जाएंगी। लाइक डिहाइड्रेट हो जाएगा लेंस अगर कंप्लीट ब्लिंकिंग आपके पास नहीं होगी, इरिटेशन होगी, ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होगी और डिब्रीज वगैरह एक्यूमुलेट हो जाएंगे। तो ये सारे फैक्टर्स जो हैं कॉम्प्लिकेशंस काज कर। तो यहाँ पर एक्चुअली ब्लिंकिंग कंप्लीटनेस से इनकी मुराद ये है कि कंप्लीटनेस होनी चाहिए, अगर नहीं होगी तो ये प्रॉब्लम्स जो हैं पेशेंट्स को होंगी। दूसरा फैक्टर हमारे पास क्या बता रहे थे, ये कहाँ पे आ गई, ब्लिंकिंग में लिड टोनस के बारे में। लिड टोनस बोलते हैं कि वो मसल्स जो कि आई की आईलिड की मूवमेंट को कंट्रोल करवाते हैं उसमें कितनी टाइटनेस है या फिर कितनी रिलैक्सेशन है उसको बोलते हैं लिड टोनस। ठीक है, ये न्यूरोलॉजिकल और ऑप्थेल्मोलॉजिकल जो मेडिकल की फील्ड्स हैं उसमें इम्पोर्टेंस रखता है कि लिड टोनस कितना है, लिड की जो है वो बहुत ज़्यादा टाइट है या फिर लूज़ हैं, तो इसकी वजह से भी बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। एक एक पॉइंट एक्सप्लेनेशन में बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम कर रहे हैं। तो लिड टोनस में इस तरह से होता है, डायन सिंड्रोम भी हो सकता है क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर हमारे पास प्रेशर एग्जर्ट कर रहे हैं, लाइक इंक्रीज हो सकती है लेंस मूवमेंट। एक तो अगर आपके पास हाई लिड टोनस है तो एग्जेसिव मूवमेंट होगी कॉन्टैक्ट लेंसेज की और टाइट आईलिड जो है प्रेशर भी एग्जर्ट करते हैं लेंस पे ब्लिंकिंग के दौरान और शिफ्ट भी आ जाती है कॉन्टैक्ट लेंसेज में नॉर्मल से ज़्यादा।
जिसकी वजह से विजन में फ्लक्चुएशंस हो सकती हैं, क्योंकि लेंस जो है उसकी ऑप्टिमल पोजीशन से बहुत ज़्यादा मूव कर जाता है। डिस्कम्फर्ट भी हो सकता है, इरिटेशंस भी हो सकती हैं, क्योंकि अगर इंक्रीज लिड टोनस है तो वो ज़्यादा फ्रिक्शन, ग्रेटर फ्रिक्शन हो प्रोवाइड वो करेगा, अप्लाई करेगा आईलेट और कॉन्टैक्ट लेंसेज के दरमियान में, तो इस वजह से इरिटेशन, डिस्कम्फर्ट होगा और इवन के स्मॉल एब्रेशंस भी हो सकती हैं सरफेस ऑफ द आई पे। और अगर ये रबिंग जो है परसिस्ट करे तो फिर लेंस वेयर जो है वो इनटॉलरेबल हो जाएगा लेंस के लिए। इसके अलावा लेंस डिसलोकेशन हो सकती है, यानी कि आपके पास जो आईलिड्स हैं बहुत ज़्यादा टाइट हैं तो प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, जिसकी वजह से लेंस जो है डिसलॉज हो जाएंगी और अपनी आई से फॉल आउट हो जाएंगे। ये स्पेशली कॉमन है ड्यूरिंग विगरस एक्टिविटीज़ और व्हेन द आइज़ आर रब्ड, यानी जब आप आई को रब करो और कोई विगरस एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। इसके अलावा कॉम्प्रोमाइज टेयर फिल्म स्टेबिलिटी हो सकती है, लाइक हाई लिड टोनस है तो वो आपकी टेयर फिल्म को डिस्टर्ब कर देगा, और जो थिन लेयर ऑफ टेयर्स हैं जिसने कवर किया हुआ है आई को, उसको क्या किया, डिस्टर्ब कर लिया। तो होता क्यों है ऐसे, इस तरह से होता है कि जब ब्लिंकिंग करते हैं तो टीयर फिल्म तो इवनली अक्रॉस द आई जो है डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, स्प्रेड हो जाता है, लेकिन अगर एग्जेसिव प्रेशर अप्लाई हो रहा है आईलिड से तो ये इंटरफेयर करेगा इस प्रोसेस को, जिसकी वजह से ड्राई स्पॉट्स, डिस्कम्फर्ट और ड्राई आई सिंड्रोम हो सकता है। इसके अलावा लेंस की इंसर्शन और रिमूवल में भी डिफ़िकल्टी हो सकती है अगर आपकी आईलिड्स बहुत ज़्यादा टाइटर हैं, तो ये ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाएगा कि आप उसको इंसर्ट करें या रिमूव करें, क्योंकि जो टेंशन है वो इंक्रीज़ हो जाती है, हुई भी होती है, तो उससे आई को ओपन करना, आईलिड को वाइड इनफ ओपन करना मुश्किल हो जाता है और प्रोसेस ऑफ प्लेसिंग और रिमूविंग द लेंस को जो है कॉम्प्लिकेटेड बना देता है। उसके अलावा एडिशनल डिस्कम्फर्ट और इरिटेशन भी काज करता है। तो ये फर्स्ट स्लाइड थी जो कि मैंने इतनी डिटेल में बता दी। आगे अगर ये सारी चीज़ें बातें आएंगी तो ये दिमाग में रखनी है कि किस तरह से ये सारी चीज़ें जो हैं कॉम्प्लिकेशंस काज कर रही है। लिड टोनस क्या क्या कॉम्प्लिकेशन कर रहा है, ड्राई आई सिंड्रोम काज करवा रहा है, पहनना और उतारना मुश्किल हो रहा है। इसके अलावा टीयर फिल्म की डिस्ट्रीब्यूशन सही से नहीं हो रही और लेंस डिस्लोकेशन भी हो रही है, डिस्कम्फर्ट और इरिटेशन भी हो रही है, लेंस की मूवमेंट भी ज़्यादा हो रही है। इसके बाद विजुअल फैक्टर्स देखने बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइक जो प्रिस्क्रिप्शन आप प्रिस्क्राइब करें वो एक्यूरेट हो, मतलब जो रेटिनोस्कोपी में जो वैल्यू आ गई, जो ऑटोरिफ में जो वैल्यू आ गई, जो भी है आपने वो सब कुछ है कन्वर्जन करनी है, क्योंकि कॉन्टैक्ट लेंसेज में फॉर्मूले के थ्रू कन्वर्जन की जाती है। लाइक आपके पास जो भी नंबर आ गया फिर आपने उससे कॉन्टैक्ट लेंसेज की पावर कैलकुलेट करनी होती है, विच इज इक्वल टू पावर ऑफ द स्पेक्टिकल ओवर 1 माइनस बैकवर्ड डिस्टेंस इनटू पावर ऑफ द स्पेक्टिकल। इस फॉर्मूले से आपने कॉन्टैक्ट लेंसेज की पावर वगैरह सब कुछ जो है कैलकुलेट कर लेना है, तो वो एक्यूरेट होना चाहिए, अगर नहीं होगा तो कॉम्प्लिकेशंस होंगी। रिप्रोड्यूसिबिलिटी और ऑप्टिकल क्वालिटी। रिप्रोड्यूसिबिलिटी बोलते हैं कि रिपीटेड वैल्यूज़ मेजरमेंट्स लेना, लाइक आप अगर लेंस की पावर चेक कर रहे हैं और सेम कंडीशंस में रिपीटेडली चेक कर रहे हैं, एक बार चेक की, दूसरी बार, तीसरी बार, तो वो जो रिजल्ट्स आए वो एक दूसरे के क्लोज इनफ हों, मैच हों, तो एक ही चीज़ बार बार सेम आए तो उसको रिप्रोड्यूसिबिलिटी कहते हैं। मतलब एक चीज़ आपने बनाई है वो दोबारा से बनाए तो उसको भी रिप्रोड्यूसिबिलिटी बोल सकते हैं। रिप्रोड्यूसिबिलिटी में क्या होता है कि रिपीटेड मेजरमेंट्स की जाती हैं अंडर सेम कंडीशंस, लेकिन रिजल्ट्स जो हैं वो सेम आने चाहिए। ऑप्टिकल क्वालिटी, अगर ऐसा नहीं होगा तो पावर एक टाइम में मेजर करने से कुछ और ही आ रही है, दूसरे टाइम तो वो तो कम्युनिकेशंस काज करेगी ही करेगी। ऑप्टिकल क्वालिटी लाइक जो मटेरियल वगैरह यूज़ कर रहे हैं लेंस के लिए उसकी जो क्वालिटी है, ऑप्टिकल क्वालिटी, यानी कि लाइट उससे पास होके जाए और रेटिना के ऊपर जो है फोकस हो जाए, तो वो होनी चाहिए। अगर फोकस नहीं होगी तो जो करेक्शन है वो मिलेगी नहीं रिफ्रैक्टिव एरर के लिए, तो कॉम्प्लिकेशन हो गई। फिर जो
प्रिस्क्रिप्शन है, अब उसको डिस्पेंसर जो होता है उसने डिस्पेंस भी तो करना है, कॉन्टेक्ट लेंसेज बनाने भी हैं। तो जो डायमीटर है, बैक ऑप्टिक जोन डाया है, जो बैक ऑप्टिक जोन रेडियस है, पावर है, थिकनेस, डिज़ाइन, सब कुछ जो है जैसा लिख के दिया हुआ है प्रिस्क्रिप्शन में उसी तरह से डिस्पेंस भी होना चाहिए। अगर वैसा नहीं होगा तो वो ऑप्टिमल करेक्शन नहीं देगा, जो कि कॉम्प्लिकेशंस काज करेंगी और डिस्कम्फर्ट, इरिटेशन, कॉर्नियल एब्रेशन वगैरह हो सकता है। फिर हमारे पास बाइनोकुलर विजन क्या कॉम्प्लिकेशन है। तो बाइनोकुलर विजन खुद तो कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होती। बाइनोकुलर विजन का तो ये मतलब है कि दोनों आई का कोऑर्डिनेटेड यूज़ करके और दुनिया को देखना। फिर उसके बाद हमारे पास इंसिपिएंट प्रेसबायोपिया की वजह से भी कॉन्टैक्ट लेंस वेयर्स में जो है वो कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। इंसिपिएंट बोलते हैं अर्ली स्टेज को, तो जो अर्ली स्टेज प्रेसबायोपिया होता है उसको इंसिपिएंट प्रेसबायोपिया बोलते हैं। और प्रेसबायोपिया तो एज यू ऑल नो दैट कि एज रिलेटेड जो डिक्लाइन आ जाता है नियर विजन में उसको बोलते हैं। तो कुछ इस तरह से होता है कि एक पेशेंट है वो कॉन्टैक्ट लेंस वेयरर है, अब वो प्रेसबायोप भी हो गया, इंसिपिएंट प्रेसबायोपिया उसको हो गया, तो अब वो नियर में देखेगा तो उसको प्रॉब्लम होगी, नियर टास्क वो नहीं परफॉर्म कर सकेगा लेंसेज के साथ भी। तो उसके लिए अब हमें मल्टीफोकल और बायफोकल लेंसेज चाहिए होंगे उसको करेक्ट करने के लिए उसके प्रेसबायोपिया को। लेकिन कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं उसको, क्योंकि वो पहली बार जा रहा है मल्टीफोकल और बायफोकल पहनने, तो उसको एडेप्टेशंस प्रॉब्लम हो सकती हैं, डिस्कम्फर्ट हो सकता है, क्योंकि जो बायफोकल और मल्टीफोकल लेंसेज होते हैं उसमें जोन्स होते हैं डिफरेंट, तो नियर और डिस्टेंस टास्क में जो ट्रांजिशंस आती हैं उसकी वजह से पेशेंट को डिस्कम्फर्ट होगा। इसके अलावा डेप्थ परसेप्शन भी कम हो सकती है बायफोकल और मल्टीफोकल लेंसेज में, तो डिस्कम्फर्ट, एडेप्टेशन इश्यूज और डेप्थ परसेप्शन का कम हो जाना, इस किस्म की जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो इंसिपिएंट प्रेसबायोपिक पेशेंट्स को फेस करना पड़ती हैं। डिस्टेंस वर्सेस नियर स्पेशली टॉरिक्स बात कर रहे हैं कि जो कॉन्टैक्ट लेंस वेयरर हैं जिनको टॉरिक लेंसेज दिए जाते हैं, तो टॉरिक लेंसेज तो हम लोग स्टिग्मेटिज्म की करेक्शन के लिए देते हैं, जिसमें हमारे पास नियर और डिस्टेंस दोनों की विजन जो है वो ब्लरी होती है। तो अगर डिस्टेंस और नियर जो रिक्वायरमेंट्स हैं विजन की वो उनमें डिफरेंस ज़्यादा है, तो हमारे पास जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो भी ज़्यादा होंगी। और इसके अलावा टॉरिक लेंसेज जो हैं वो ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक इसलिए होते हैं क्योंकि स्पेसिफिक एक्सेस वगैरह पे दिए जाते हैं और इनमें स्टेबलाइजेशन वगैरह भी इंपॉर्टेंट है। अगर थोड़ी सी मूवमेंट या मिसअलाइनमेंट होगी तो आपके पास प्रॉपर करेक्शन नहीं मिलेगी, तो उसकी वजह से डिस्कम्फर्ट, इरिटेशन, कॉर्नियल एब्रेशन और बहुत सारी जो कॉम्प्लिकेशंस है वो हो सकते हैं। तो यहाँ पर रिप्रोड्यूसिबिलिटी का मैंने बता दिया कि इससे भी कॉम्प्लिकेशन होगी। मीन टू से अगर रिप्रोड्यूसिबल है फिर तो ठीक है, अगर हाई रिप्रोड्यूसिबिलिटी आ रही है, मीन टू से कि जो मेजरमेंट की है आप लोगों ने सेम कंडीशंस में डिफरेंट डिफरेंट मेजरमेंट्स लिए हैं रिपीटेडली और रिजल्ट सेम आ रहा है तो फिर तो सही है। लेकिन अगर सेम नहीं आएगा तो फिर वो प्रॉब्लम कॉज करेगा आगे लेंस की मैन्युफैक्चरिंग में। रिप्रोड्यूसिबिलिटी में क्या चीज़ें मेजरमेंट की जाती हैं, लाइक पावर, कर्वेचर, थिकनेस, ये सारी चीज़ें मेजर की जाती हैं और एक बार करके दूसरी बार तीसरी बार अगर सेम सेम आ रहा है फिर ठीक है, नहीं तो फिर प्रॉब्लम होगी आगे जाके। फिर फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स हैं लाइक डीके बैटरी, ऑक्सीजन ट्रांसमिसिबिलिटी। अगर डीके होता तो वो परमेबिलिटी होती है। परमेबिलिटी और ट्रांसमिसिबिलिटी में ये डिफरेंस है कि परमेबिलिटी लेंस मटेरियल की प्रॉपर्टी को बोलते हैं और ट्रांसमिसिबिलिटी लेंस जो होता है एक्चुअल उसकी प्रॉपर्टी होती है। तो अगर डीके बाई नॉर्मल है ठीक है तो फिर तो कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं होंगी, लेकिन अगर डीके बाई रिड्यूस है तो फिर आपके पास ऑक्सीजन जो है वो एडिक्वेट अमाउंट में कॉर्निया को नहीं मिलेगी, जिसकी वजह से डैमेज होगा, ड्राइनेस होगी और ड्राइनेस की वजह से कॉर्नियल एब्रेशन वगैरह भी हो सकता है हमारे पास। और वाटर कंटेंट के बारे में बता रहे हैं कि फैक्टर्स इफेक्टिंग वाटर कंटेंट, वाटर कंटेंट भी एडिक्वेटली होना चाहिए, क्योंकि अगर टीयर एक्सचेंज अच्छा होगा तो ज़्यादा ऑक्सीजन जाएगी और एडिमा वगैरह नहीं होगा। लेकिन अगर
हमारे पास वाटर कंटेंट वगैरह ठीक से नहीं है तो फिर एडिमा भी हो सकता है, और इसके अलावा और प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं, ड्राइनेस, इरिटेशंस वगैरह। ब्लिंकिंग जो है वो फ्रीक्वेंसी भी ठीक हो और कंप्लीटनेस भी हो, उसमें कंप्लीटनेस के बारे में ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ पीछे। और इन्वायरमेंटल फैक्टर्स लाइक डस्ट वगैरह भी और सनलाइट वगैरह से भी इफ़ेक्ट होते हैं लेंसेज। इसके अलावा अगर आपके पास कोई भी ओकुलर पैथोलॉजी अगर मौजूद है आई में और आपने कॉन्टैक्ट लेंसेज लगा लिए तो उसकी वजह से भी कॉम्प्लिकेशंस होंगी। इन्वायरमेंटल पीछे भी मैंने बता दिया, अभी फिर आ गया पैथोलॉजिकल फैक्टर्स में कोई भी केमिकल हो या कोई भी इन्वायरमेंटल कोई फैक्टर हो वो भी हमारे पास जो है कॉम्प्लिकेशंस काज कर सकते हैं। इम्यूनोलॉजिकल इश्यूज हों तो फिर भी आप कॉन्टैक्ट लेंस देंगे तो आपको क्या होगी, प्रॉब्लम होगी, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वगैरह भी डिजीजेस काज करेंगे। क्या तो इस बात की आपको समझ नहीं आई कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में क्या हो सकता है कि लाइक बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है कॉन्टैक्ट लेंस वेयरर्स को, फंगल इन्फेक्शन भी हो सकता है, फंगल इन्फेक्शन में फंगल केराटाइटिस, और बैक्टीरियल इन्फेक्शंस में माइक्रोबियल केराटाइटिस हो सकता है। ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शंस हैं जो कि पुअर हाइजीन की वजह से भी हो सकते हैं। इसके अलावा कंटामिनेटेड वाटर और कॉन्टैक्ट लेंस सॉल्यूशन के लिए एक्सपोजर हुआ हो लेंसेज का, तब भी हो सकते हैं ये इन्फेक्शंस। और इसके अलावा और क्या हो सकता है, और पुअर हाइजीन मैंने बता दिया, और एक्सटेंडेड लेंस वेयर हो, यानी कि बहुत लॉन्ग पीरियड के लिए आपने लेंसेज पहने हुए हैं और क्लीन नहीं किए, डिसइंफेक्टेंट नहीं किए, तो इस वजह से भी, डिसइंफेक्ट नहीं किया आपने तो इस वजह से भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है। ये सारे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं फिर इन्फेक्शन काज कर सकते हैं। फिर इन्वायरमेंटल की बात कर सकते हैं कि वो कौन से इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं जो कि कॉन्टैक्ट लेंस वेयर्स में कॉम्प्लिकेशंस काज करते हैं। तो एक पोल्यूशन हो गया, दूसरा एलर्जेंस हो गए, तीसरा ड्राइनेस अगर हो जाए आपको। तो वन बाय वन मैं बताती हूँ कि अगर आपके इन्वायरमेंट में पोल्यूशन है और आपने बहुत ज़्यादा टाइम के लिए लेंसेज पहने हुए हैं और उसका एक्सपोजर हो रहा है इन्वायरमेंटल पोल्यूटेंट्स के लिए, तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो जाएंगी, इन्फ्लेमेशन हो सकती है, इरिटेशन हो सकती है। इसके अलावा आपका एक्सपोजर हो रहा है एलर्जेंस से, लाइक पोलन्स, डस्ट, या फिर एनिमल डेंडर जो होता है, पेट डेंडर वगैरह, उसके लिए एक्सपोजर हो रहा है तो उस वजह से भी आपको एलर्जी रिएक्शंस हो सकते हैं, जिसमें फिर आपको सिम्टम्स होंगे लाइक इचिंग, रेडनेस वगैरह, और भी होते हैं जो कि मेरे दिमाग में भी नहीं आ रहे। और मैं क्या बताऊँ आप लोगों को, ड्राइनेस हो सकती है। ड्राइनेस कैसे कि अगर इन्वायरमेंट में ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा कम है और आपका एक्सपोजर भी हो रहा है कंटिन्यूसली हीटिंग के लिए या फिर एयर कंडीशनिंग के लिए, तो आपको ड्राई सिंड्रोम हो सकता है। तो इस किस्म के एनवायरमेंटल फैक्टर्स जो हैं कॉम्प्लिकेशंस काज कर सकते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म का बता दिया, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स का बता दिया, अब नेक्स्ट केमिकल्स का यहाँ मुझे सच समझ नहीं आ रही, बट आई थिंक कोई एसिड, कोई बेस या ऐसे कोई चीज़ चली जाए तो फिर वो भी प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। से इश्यूज होते हैं लाइक कॉन्टैक्ट लेंस वेयर है तो उसमें आपके पास इम्यूनोलॉजिकल इश्यूज भी आ सकते हैं जो कि कॉम्प्लिकेशंस हैं। जीपीसी हो सकता है, जी एंड पेपिलरी कंजक्टिवाइटिस, इसके अलावा सीएलपीयू, कॉन्टैक्ट लेंस इंड्यूस पेरिफेरल अल्सर हो सकता है। इसमें क्या होता है कि जीपीसी में कि जो आइस की आईलिड्स हैं उसकी इनर सरफेस पे इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो जाती है। और किन फैक्टर्स की वजह से ये होता है, ये होता है हमारे पास लेंस डिपॉजिट्स की वजह से, लेंस मटेरियल इंटॉलरेंस की वजह से। और क्या हो सकता है, और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं जिसकी वजह से हमारे पास जीपीसी हो सकता है। एक लेंस डिपॉजिट हो गया, दूसरा जो है वो लेंस इंटॉलरेंस हो गई या फिर इरिटेशन वगैरह हो गई, उसकी वजह से हो सकती है इन्फ्लेमेशन ऑफ द इनर आईलिड। ये इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शंस होते हैं कॉन्टैक्ट लेंसेज के लिए।
फिर जो मैंने बताया कॉन्टैक्ट लेंस इंड्यूस पेरिफेरल अल्सर यानी कि CLPU, इसमें पेरिफेरी ऑफ द कॉर्निया पे अल्सर बन जाते हैं। ये भी एक इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स है कॉन्टैक्ट लेंस वियरर्स में, जब अगर क्रोनिक हाइपोक्सिया हो या फिर पुअर फिट दिया हुआ हो लेंस, और या फिर कॉन्टैक्ट लेंसेज के अगेंस्ट बॉडी इम्यून मीडिएटेड रिस्पॉन्स शो कर ले, तो फिर पेरिफेरी ऑफ द कॉर्निया पे अल्सर हो जाता है। कोई भी प्री एग्जिस्टिंग ओकुलर पैथोलॉजी और आप कॉन्टैक्ट लेंस दे दें तो तब भी कॉम्प्लिकेशंस होंगी बहुत ज़्यादा। तो प्री एक्जिस्टिंग ओकुलर पैथोलॉजी में रेटिनल डिजीजेस लाइक डायबिटिक रेटिनोपैथी और एज रिलेटेड मैकुलर डिजेनरेशन वगैरह के पेशेंट्स में कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा होती हैं और स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ लेंसेज यूज़ किए जाने चाहिए। कॉर्नियल डिस्ट्रॉफी, स्कार्स, ओबेसिटीज, केराटोकॉनस, फक्स एंडोथेलियम डिसीजेस वगैरह में भी सोच समझ के अच्छे वाले लेंसेज देने चाहिए जो उनके लिए अप्रोप्रिएट हो, अदरवाइज़ उनमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। इसके अलावा और भी डिसीज़ हैं लाइक ड्राई सिंड्रोम में कॉन्टैक्ट लेंसेज दे दो तो इरिटेशन, डिस्कम्फर्ट और ये सारी चीज़ें होती रह रही हैं, होती जाती हैं। कॉर्नियल एब्रेशन, अल्सर वगैरह। तो ग्लाउकोमा वगैरह के पेशेंट में स्पेशलाइज टाइप ऑफ लेंसेज देने चाहिए, अदरवाइज़ वो ग्लाउकोमा को वो नहीं, लेकिन कुछ टाइप के लेंसेज ऐसे होते हैं कि वो इंट्राओकुलर प्रेशर को जो है ना एक्सरबेट यानी कि एलिवेट कर देते हैं। तो प्री एग्जिस्टिंग ओकुलर पैथोलॉजी में भी बहुत ज़्यादा केयरफुल होना पड़ता है लेंसेज देने में, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस काज कर लेते हैं। यहाँ पर एक पॉइंट था वाटर कंटेंट, फैक्टर्स अफेक्टिंग वाटर कंटेंट। वाटर कंटेंट अगर बहुत ज़्यादा एग्जेसिव हो या बहुत ज़्यादा लो हो तो वो भी कॉम्प्लिकेशन काज करता है कॉन्टैक्ट लेंस वेयर्स में। लाइक आपके पास अगर वाटर कंटेंट सही है, एडिक्वेट है, ज़्यादा है, तो फिर तो कंफर्टेबल हैं कॉन्टैक्ट लेंसेज और परफॉर्मेंस वगैरह भी उनकी अच्छी होगी, स्टेबिलिटी, फिट वगैरह सब कुछ परफेक्ट होगा। बट बहुत ज़्यादा एग्जेसिव वाटर, क्योंकि जब वाटर कंटेंट ज़्यादा होता है ना तो उसमें ये होता है कि वो टीयर फिल्म से अट्रैक्ट करता है और रिटेन करता है मॉइस्चर को। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा एग्जेसिवली वाटर कंटेंट वाले लेंसेज आप यूज़ कर रहे हैं और तो फिर क्या होगा कि डिहाइड्रेशन होगी और डिहाइड्रेशन की वजह से ड्राइनेस, इरिटेशन और ये सारी चीज़ें होंगी। स्पेशली उन एरियाज़ में, उन इन्वामेंट्स में जिनमें ह्यूमिडिटी जो है बहुत लो होती है, तो फिर डिहाइड्रेशन जो है ज़्यादा होती है। फिर इसके अलावा अगर वाटर कंटेंट बहुत एग्जेसिव है तो कॉन्टैक्ट लेंसेज क्या करेंगे कि लिपिड, प्रोटीन और ये सारी चीज़ें जो है टीयर फिल्म से अपने ऊपर अट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगी, और विद द पैसेज ऑफ टाइम अगर आप बहुत प्रोलॉन्ग पीरियड के लिए कॉन्टैक्ट लेंसेज यूज़ कर रहे हैं तो वो आपके लेंस की सरफेस के ऊपर सारा कुछ जो है गंद बला लाइक प्रोटीन, लिपिड्स वगैरह वो जमा हो जाएंगे, तो लेंसेज ज़्यादा प्रोन हो जाएंगे बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शंस वगैरह के लिए। तो हाई वाटर कंटेंट इसके अलावा जो फिट और स्टेबिलिटी है उसमें भी प्रॉब्लम कॉज करते हैं। लाइक जिन पेशेंट का कॉर्निया रेगुलर है उसमें तो हाई वाटर कंटेंट वाले लेंसेज सही होते हैं, क्योंकि वो आई के साथ बिल्कुल कंफॉर्म हो जाते हैं, कॉर्निया की शेप के साथ बिल्कुल कंफॉर्म हो जाते हैं, मिनटू से उसी की शेप अपना लेते हैं। लेकिन जो इरेगुलर कॉर्निया वाले पेशेंट्स हैं उनको तो हमारे पास लो वाटर कंटेंट वाले लेंसेज हैं तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि उनकी जो स्पेसेस होती हैं रेगुलर उसको फिल करना होता है टीयर फिल्म की वजह से। इसके अलावा अगर वाटर कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है तो लेंसेज सॉफ्टर होते हैं और उनको हैंडल करना मुश्किल होता है, तो टीयरिंग वगैरह हो सकती है, लेंस डैमेज हो सकते हैं एज़ कम्पेयर टू द लो वाटर कंटेंट लेंसेज जिनमें ये सब प्रॉब्लम्स नहीं होती। सारी कॉम्प्लिकेशंस थी जो कि वाटर की वजह से होती है। ओके, वियर रिलेटेड कैसे हो सकते हैं? नॉन कॉम्प्लिकेंस पहले भी बताया था कि पेशेंट इंटेंशनली जो है वो फॉलो नहीं कर रहा होता रिकमेंडेशन ऑफ द प्रैक्टिशनर, और जो प्रिस्क्रिप्शन होती है, जो भी मेडिकेशंस वगैरह होती हैं, सोल्यूशन कुछ भी फॉलो नहीं कर रहा, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है या फिर इग्नोरेंस एंड केयरलेसनेस हो गई है, डिलिब्रेट डेविएशन हो गई, लिटिल और नो केयर ऑफ लेंसेज, फेलियर टू अटेंड आफ्टर केयर विजिट, स्वैप लेंसेज, पुअर पर्सनल हाइजीन। पुअर पर्सनल हाइजीन, हाथ धो के नहीं पहन रहा लेंसेज, लेंसेज की जो सोल्यूशन है वो प्रॉपर यूज़ नहीं कर रहा, हाइजीनिक कंडीशंस फॉलो नहीं कर रहा। इसके अलावा
जो क्लीन करना है, कैसे करना है, कब करना है, उतारना है, डिसइंफेक्ट करना है, स्टोर करना है, वो नहीं कर रहा। राइट का लेफ़्ट में, लेफ़्ट का राइट में पहन रहा है, स्वैप्ट लेंसेज। और आफ्टर केयर जो विजिट्स हैं वो नहीं जा रहा, प्रैक्टिशनर से गाइडलाइन नहीं ले रहा, एवलुएशन नहीं करवाने जा रहा, लेंसेज की कोई केयर भी नहीं कर रहा, जो पहले बता दिया। इसके अलावा बहुत सारी और चीज़ें हो सकती हैं। अगर वो लेंस यूज़ कर रहा है और उसको रेडनेस, इरिटेशन, इचिंग और ये सारे सिम्टम्स हो रहे हैं, उसके बावजूद वो उसको इग्नोर कर रहा है, तो फिर आगे जाके प्रॉब्लम होगी। इसके अलावा जो स्केड्यूल है उसको फॉलो नहीं कर रहा, लाइक वियरिंग स्केड्यूल बताया गया कि सुबह पहनो, रात को उतारो, क्लीन करो, डिसइंफेक्ट करो और फिर पहन लो सुबह, तो वो नहीं फॉलो कर रहा, रात को भी लगा के सो जाता है। इसके अलावा रिप्लेसमेंट स्केड्यूल, यानी कि 1 महीने बाद डिस्प्लेस करने हैं, डिस्कार्ड करने हैं लेंसेज और दूसरे लेंसेज यूज़ करने हैं, ये सारी चीज़ें वो नहीं फॉलो कर रहा। तो ज़ाहिर बात है प्रॉब्लम्स होगी, ड्राइनेस होगी, डिहाइड्रेशन होगी, कॉर्नियल अल्सर, एब्रेशन और इरिटेशन और पता नहीं क्या क्या हो जाएगा पेशेंट को। तो ये सारी हमने वेयर रिलेटेड पैथोफिजियोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल और फिज़िकल जो फैक्टर्स थे जो कि कॉन्टैक्ट लेंस वेयर में कॉम्प्लिकेशंस काज करते हैं वो पढ़ लिए हैं। अब हम आगे फर्दर जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो भी पढ़ेंगे डिटेल में, लाइक मेन एडिमा वगैरह हो गया, अल्सर वगैरह हो गया। लेकिन फ़िलहाल वीडियो बहुत बड़ी लंबी हो गई है, तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट पार्ट 2 में पढ़ेंगे फर्दर कॉम्प्लिकेशंस। फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफिज़।